ये चीज़ जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि 20% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कि पक्के प्रोकास्टिनेटर हैं। यानी कोई भी काम किया है उसको अगले दिन पे टालना है। कोई भी ऐसे सिंपल सा टास्क भी मिला है ना, उन्होंने कहना है कि नहीं आज नहीं करना, हमने कल पे करना है, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर वो एक साइकिल बन जाता है और वो उस लूप में फंस जाते हैं। एक और चीज़ इसमें से बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी कि 85% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रोकास्टिनेट करते हैं एकेडमिक लेवल पे। अगर मुझे आज मैथ का एक चैप्टर मिला है तो मैं सोचूंगा कि इसे कल कर लूँगा, फिर अगले दिन मैं कहूँगा कि नहीं, इसको मैं कल कर लूँगा, और जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता काम मिलता जाएगा तो बर्डन बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली मेरे स्कोर्स ड्रॉप हो जाएंगे। अब तुम लोग ये कहोगे कि टाइटल में तो ये लिखा था कि हम लेजीनेस को कैसे बीट करें और कंसिस्टेंट कैसे रहें, बट मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी प्रोकास्टिनेशन की बात। तो सिंपल कनेक्शन है। तो में से बहुत से लोग लेज़ी नहीं है, जो लोग ये थंबनेल पे करके आए हैं। लेज़ीनेस का ताल्लुक ये है कि एक बंदा यहाँ पर बैठा है, एक जगह काम नहीं कर रहा, कोई भी एक जगह पे बैठा है, चिल कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, उसका दिल नहीं कर रहा, उसे कोई काम हो नहीं रहा। लेकिन प्रोकास्टिनेशन एक अलग चीज़ है। ज़्यादातर लोग प्रोकास्टिनेशन में बाउंड है, लेज़ीनेस में बाउंड नहीं है। लेज़ीनेस ये है कि भाई मैं अगर इस किताब को भी उठाने लगा तो मैं किसी को कह रहा हूँ कि भाई मुझसे उठाई नहीं जाएगी, तो मुझे पकड़ा दो। और प्रोकास्टिनेशन ये है कि किसी काम को सोचा, अगले दिन पे टाल दिया, फिर अगले दिन पे टाल दिया, फिर अगले दिन पे टाल दिया, इवेंचुअली एक लूप बन गई और मैं वो काम कर ही नहीं पाया। तो में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचते ही हैं, कोई भी काम करने के बारे में सोचते हैं, उनको कोई टास्क दिया जाता है, अगले दिन पे टाल देते हैं, अगले दिन पे टाल देते हैं, साल गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम लोग लेज़ी हैं। तुम लोग लेज़ी नहीं हो, असल प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग प्रोकास्टिनेट करते हो। इस वीडियो में तुम्हें 2 ऐसे मेथड बताऊंगा जो कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए। इसको ख़त्म करने के लिए कि भाई कभी प्रोकास्टिनेट करोगे नहीं ज़िंदगी भर। और प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि आज यूथ में बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम सबको एक डिवाइस दे दी गई है, फ़ोन। अब इस फ़ोन से होता ही है कि वो हम बार-बार इसे देखते हैं और हमारे ज़हन में एक सोशल मीडिया का एक कल्चर बैठ गया है, एक सेटअप बैठ गया है। एक वीडियो देखूँगा, डोपामिन मिलेगा मुझे। मैं अगली देखूँगा, फिर डोपामिन मिलेगा, फिर उससे अगली देखूँगा, फिर और डोपामिन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ भी नहीं कर रहा, थोड़ा-सा एक काम कर रहा हूँ, रील खोल रहा हूँ, एक एप्लीकेशन से खोल रहा हूँ, तो हर एक शॉर्ट पे, हर एक वीडियो पे रिवॉर्ड मिल रहा है। होगा क्या, दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी, कोई भी काम करो तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि मेजॉरिटी इस वजह से फेल होती है। कंसिस्टेंसी डेवलप करना इस वजह से मुश्किल हो जाता है। मैं ये सोचता हूँ, यार अगर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, मुझे इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। एक काम शुरू करता हूँ, मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मैं अब सोच रहा हूँ कि करना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़हन में सोशल मीडिया का एक सेटअप बैठ गया, बिठा दिया गया है। अब हम लोगों को रिवॉर्ड चाहिए, हमारे ब्रेन्स को ऐसे मैनिपुलेट कर दिया गया कि अब हमें रिवॉर्ड चाहिए। कोई भी छोटे से छोटा काम भी करेंगे, रिवॉर्ड माँगते हैं। तो होता ये है कि जब भी हम कोई बड़े गोल की तरफ जाते हैं, जो कि जिसमें एक-एक स्टोन डालना पड़ता है बकेट में ताकि पानी ऊपर आए। जैसे तुम लोगों ने वो कौवे की कहानी सुनी होगी कि वो एक-एक स्टोन, एक-एक पेबल डालता था, फिर पानी ऊपर जाता था, तो फिर उसने पानी पिया था। हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाएँगे। बीच रास्ते में हम उस काम को छोड़ देते हैं। देखो, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। सिंपल मेथड था, 5 मिनट एक काम को करना, 5 मिनट रूल। एक काम, कोई भी ऐसा काम मैं उठाऊँ, मैं कहूँ ये मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा। रोज़ की रूटीन है मेरी, रोज़ मैं उसे छोड़ देता हूँ। आज मैं उसे सिर्फ 5 मिनट करूँगा। अगर मैं 5 मिनट तक टिका रहा, 5 मिनट तक मैं उसे नहीं छोड़ूँगा, 5 मिनट के बाद मैं उसे छोड़ दूँगा। पूरे 5 मिनट होने के बाद में उसे, घड़ी को साइड पे फेंको, फ़ोन को साइड पे फेंको, 5 मिनट उस पे फ़ोकस करो। घड़ी पे देखा टाइम हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं, छोड़ो इसको। अगले 5 मिनट, अगले दिन के। एक वक़्त आएगा जब तुम उस काम में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओगे। तुम आहिस्ता-आहिस्ता उसे करने लग जाओगे, उसे कंप्लीट कर दोगे। कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर इस मेथड को फ़ॉलो करता है। कोई काम मुश्किल लग रहा है, सिंपल, लेज़ीनेस का स्ट्रेट किल है। कंसिस्टेंसी से बन जाएगी। क्या होगा, पहली दफ़ा फेल हो जाओगे, पहली दफ़ा 5 मिनट बाद छोड़ दोगे। अगली दफ़ा क्या होगा, टाइम का पता नहीं चला। उसे अगली दफ़ा और टाइम का पता नहीं चला, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, ये काम ही खत्म हो गया। होगा ये कि तुम आहिस्ता-आहिस्ता ये जो सेटअप है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक थॉट है ये, कि मैं काम करूँ, मैं फेल हो जाऊँ, या मैं उस काम को करूँ, मैं मुझे सक्सेस ना मिले, मैं उसे करता रहूँ। होगा ये कि दिमाग कहेगा यार, कहने में, सोचने में इतना मुश्किल काम है, जब मैं करने बैठ रहा हूँ, कोई ना कोई आउटकम मिल रहा है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका कोई आउटकम ना हो। अब 5 मिनट रोज़ कर रहा हूँ, कितने मिनट्स में कर लूँगा 1 साल में उस काम को। अब होगा ये कि आहिस्ता-आहिस्ता टाइम बढ़ता जाएगा, काम आसान लगेगा, काम को खत्म कर दूँगा। ये पहला सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, बड़े इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं, जिनको लगता है कि आज मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, वो ये काम करते हैं। तो में से 90% लोगों की प्रॉब्लम प्रोक्रास्टिनेशन है, लेज़ीनेस है ही नहीं। जिस थंबनेल को क्लिक करके सोच के आए हैं कि यार हमें लेज़ीनेस का क्योर मिल जाएगा, लेज़ीनेस है ही नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन है। कितने साल गुज़र गए हैं उस चीज़ को सोचे हुए जो तुमने करनी थी और तुम उसे डिले कर रहे हो। अब अगले मेथड की तरफ आते हैं। अगला मेथड ये कहता है कि आज अगर मैंने एक काम करना है, तो मैं पहले से सोचूँ।
कि उस काम से रोकने वाली डिफ़िकल्टी, उसमें जो रुकावटें आएँगी वो क्या हैं? मेरा फ़ोन है, मैं स्टडी करने बैठूँगा तो मेरे सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी? मेरा फ़ोन, मैं उसको साइड पे रखता हूँ। मेरा लैपटॉप, मैं उसे स्विच ऑफ करके कहीं ड्रॉअर में रखाता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा कोई गेम 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 लूडो पड़ी है मेरे सामने, मैं उसमें खेलने लग जाता हूँ थोड़ी देर बाद। तो अगर वो है थ्रेड, उसे साइड पे कर दो, फिर उस काम पे फ़ोकस करो, उस काम को कर लोगे। प्रोक्रास्टिनेशन, लेज़ीनेस, रिलेशन है बीच में। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, वो रिलेशन है इनमें। तो अगर ये सोचोगे ना कि लेज़ीनेस को क्योर करना, सिंपल मेथड, 2 मेथड बताएँ हैं, तो में से ज़्यादा लोग प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं और लेज़ीनेस। तो ये सारी सिचुएशंस को मर्ज करें, कंसिस्टेंसी अगर क्रिएट करनी है ना, तो प्रोक्रास्टिनेशन को किल करना पड़ेगा। रिलेशन है, बहुत डीप रिलेशन है। तो अगर तुम ये सोचते हो कि लेज़ीनेस ख़त्म करनी है, प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करो। क्योंकि मैं बेट लगा के कहता हूँ कि 90% ऐसे बंदे होंगे इस वीडियो को देखने वाले जो प्रोक्रास्टिनेट करते होंगे। एंड यू नो व्हाट? स्टे स्ट्रांग।